हाँ, तो आज अपन पहले बात करेंगे सिलेबस की थोड़ी सी। सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है इसमें, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। और सिलेबस के बाद फिर अपन बात करेंगे ग्रामर पार्ट की, जो अपना चलेगा। तो देखो बेटाओ, बोर्ड ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है सत्र के लिए। कोविड-19 के हिसाब से इसको सिलेबस को जारी किया गया है। तो जो पहले मैंने आपको बताया था, इसमें देख लें आप, रीडिंग का पार्ट है आपका 15 नंबर का। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, 15 मार्क्स का है। और इस रीडिंग पार्ट में क्या है, इस रीडिंग पार्ट में आपके दो पैसेज हैं। दो पैसेज आएंगे। दो पैसेज में आपके यानी 6+3 बराबर 9 नंबर के हैं। वो एक पैसे दो पैसेज हैं, जिसमें से दो पैसेज दो पैसेज में से पहला जो पैसेज है ए नंबर का, वो 6+3 बराबर 9 नंबर का होगा। और बी दूसरे नंबर का जो पैसेज होगा आपका, वो 6 नंबर का। यानी ये टोटल 15 नंबर के होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 6+3 क्या है, 6 तो क्वेश्चन होंगे। 1 × 6 बराबर 6 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के। पैसेज में से छांट के लिखने हैं आपको। और 1 × 3 यानी 3 जो है वो वोकेबलरी से आधारित क्वेश्चन होंगे। वोकेबलरी है, जैसे उसमें अपोजिट पूछ लेगा, या इस शब्द का सिमिलर, समानार्थी या सिमिलर वर्ड इसमें से क्या आया है, या इसका अपोजिट क्या है, या इस शब्द का मीनिंग इस पैसेज में क्या आया है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे, वो 3 क्वेश्चन इसमें वोकेबलरी से संबंधित होंगे, जो पैसेज में से छांट के होंगे। और दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ABCD दे रखी होंगी आपको, और ABCD में से कौन सा राइट है वो आपको भरना है। वो 6 क्वेश्चन होंगे, ये मल्टीपल होंगे। 1 × 6 बराबर 6। ऐसे ये टोटल 15 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा क्वेश्चन, यानी इसमें हो जाएंगे 9 से 15 क्वेश्चन तक आपको ऐसे। उसके बाद राइटिंग पार्ट है आपका। रीडिंग के बाद राइटिंग पार्ट है। राइटिंग पार्ट में मैंने आपको पहले बताया था, ये आपका 15 नंबर का। इसमें अब देखो, इसमें क्या चेंज कर दिया है, मैंने आपको पहले बताया था। ये पैसेज है वो पहले पहले ऐसे ही था। इसमें समरी राइटिंग था और नोट मेकिंग था। नोट मेकिंग को हटा दिया गया है और समरी राइटिंग को भी हटा दिया गया है। इसकी जगह पर जो 6 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस रख दिए गए। जैसे एवरेज हैदर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो एवरेज हैदर वाले क्वेश्चन इसमें रख दिए मल्टीपल चॉइस के। अब राइटिंग पार्ट में क्या है, अब राइटिंग पार्ट में मैंने आपको बताया था 1/2 शॉर्ट कंपोजिशन। ये राइटिंग पार्ट है, ये लगभग आपको अबाउट 80 वर्ड का होगा लगभग। अब इसमें क्या है, इसमें है राइटिंग पार्ट में आपके पहला, ये है आपका 1/2 शॉर्ट कंपोजिशन। 1/2 शॉर्ट कंपोजिशन का मतलब है कि वो दो देगा, जिनमें से आपको एक करना है। तो इसमें क्या क्या चीजें देखो, एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस, और डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट, और एक्सेप्टिंग एंड डिक्लेनिंग इन्विटेशंस। ये आपका
4 नंबर का होगा। इन टोटल 15 नंबर की ग्रामर होगी। राइटिंग पार्ट जिसमें से 4 नंबर का ये होगा। इसमें ये चीजें हैं, एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, और विज्ञापन के बाद इसमें विज्ञापन है, नोटिस है, नोटिस यानी सूचना, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, किसी भी तर्क का पक्ष या विपक्ष में उत्तर देना। कोई भी तर्क है तो किसी भी बिंदु के पक्ष में उत्तर देना। जैसे हम कहें कि भाई शिक्षा है, एजुकेशन, एजुकेशन के पक्ष में आप तर्क दीजिए और एजुकेशन के विपक्ष में तर्क दीजिए, तो वो आर्गुमेंट कहलाता है। जैसे आपको कोई मुद्दा दे दिया, उस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में तर्क रखना आर्गुमेंट कहलाता है। उसके पक्ष में और एक्सेप्टिंग एंड डिक्लेयरिंग इन्विटेशन, यानी किसी भी निमंत्रण पत्र को स्वीकार करना, या डिक्लेयरिंग यानी उसे अस्वीकार करना या मना। ये आपका 4 नंबर का आएगा। ऐसे ही अगला है आपका, बताओ, इसी में राइटिंग पार्ट में रिपोर्ट राइटिंग है। दूसरे नंबर पर आती है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग ये अबाउट 100 वर्ड्स में आएगी। 100 शब्दों में आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, और ये आपकी 5 नंबर की। एक क्वेश्चन होगा, 2 रिपोर्ट देगा वो, और उस रिपोर्ट को दो आपको उनमें से एक करनी है, तो वो आपको 2 रिपोर्ट देगा। तीसरा है इसमें राइटिंग पार्ट में लेटर। लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग भी आपका बताओ 6 नंबर का होगा। लेटर राइटिंग में आपके देखो और कौन से होंगे। पहला आप 11th में पढ़ चुके हैं, बिजनेस लेटर। दूसरा होगा आपका लेटर टू एडिटर, और तीसरा होगा आपका बेटा लेटर टू जॉन, यानी व्यापारिक पत्र। और जो किसी भी संस्था का या किसी भी समाचार पत्र समूह का जो संपादक होता है ना, संपादकीय पत्र। और नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र, ये सारे आप 11th में पढ़ चुके हैं, मैं आपको करा चुका हूँ। ये आपके 6 नंबर के होते हैं। इसके बाद इस बार आपके ग्रामर का पार्ट और जोड़ दिया गया है इसमें थोड़ा। राइटिंग के बाद तीसरा नंबर है आपका ग्रामर। पहले ग्रामर नहीं थी 11th में बिल्कुल भी, केवल राइटिंग पार्ट था और बुक थी। अब इस बार ग्रामर भी जोड़ दी गई है। तो जो ग्रामर का पार्ट है वो बेटा आपका 8 नंबर का होगा। इसमें 8 मार्क्स का होगा। इसमें पहला है बेटा क्लोजेस। क्लोजेस, क्लोजेस क्या है? नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, और रिलेटिव क्लोज। क्लोज माने होता है उपवाक्य, यानी दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो नाउन से जोड़ा जाता है, एडवर्ब से जोड़ा जाता है। रिलेटिव क्लोज यानी जो वो होते हैं वैन, वो उनसे जो वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें क्लोजेस कहते हैं, यानी उपवाक्य भी आपके इसमें जोड़े जाएंगे। दूसरा है सिंथेसिस। ये नए चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल भी। सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी होता है संयोजन, वाक्यों को जोड़ना। क्लोजेज और सिंथेसिस बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं करीब करीब, इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना किसी कनेक्टिव से सिंथेसिस कहलाता है, संयोजन। तीसरा है आपका फ्रेजल वर्ब।
फ्रेजल वर्ब ये कंपटीशन में ज्यादा आती है फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब इन्होंने ग्रीक से संबंधित है, सारी भी जितनी भी ग्रीक पर बनती हैं। पेरी, टॉम, कैट, पुट और द। इससे संबंधित फ्रेजल वर्ब भी आपको याद रखना। और चौथा वो है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप पढ़ चुके हैं, मैं प्रेजेंट में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रीपोजिशन संबंध सूचक आता है, संबंध सूचक। तो देखिए ये ग्रामर टोटल 8 नंबर की है, सब 2-2 नंबर के हैं। 2 नंबर की ये है, 2 नंबर की सिंथेसिस है, 2 नंबर की फ्रेजल वर्ब है और 2 नंबर की आपको, ऐसे 8 नंबर की ग्रामर है। उतार ले बेटा ये सभी। हाँ भाई, उतारने के बाद आप कमेंट्स करते हैं उतार लिया या नहीं उतारा। हाँ भाई, सबने उतार लिया होगा यहाँ तक। अब आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी जो है वो बुक से संबंधित है। तो बुक में भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पर परिवर्तन कर दिया है। जो मैं आपको पहले बता रहा था उसको बिल्कुल उससे अलग कर दिया। ये बिल्कुल पेन की तरह कर दिया गया है। पहली आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो में फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो में जो प्रोज है आपका गद्य भाग है। गद्य भाग में उन्होंने क्या किया है देखो बताओ। प्रोज में उन्होंने क्या कर दिया है, सबसे पहले इसमें मैसेज नहीं आता था प्रोज में, केवल क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, वन एक्सेप्टर फ्रॉम डिफरेंट स्टोन प्लेसेस, वन एक्सेप्टर फ्रॉम डिफरेंट स्टोन प्लेसेस। अब जो पार्ट है ना उनमें से एक पैसेज आता है और वो 100 शब्द का पैसेज होगा। ये आप जो टेक्स्ट बुक है ना, ये टोटल टेक्स्ट सेक्शन सी है, ये 42 नंबर का है। और फ्लेमिंगो में जो प्रोज है ये 14 नंबर का है। यानी फ्लेमिंगो जो बुक है वो 14 नंबर की है, पोएट्री को छोड़ के। इसमें से एक पैसेज आएगा और इस पैसेज में 6 क्वेश्चन होंगे। ये पैसेज है 6 नंबर का होगा। 6 नंबर का कैसे होगा, इसमें 1 + 4 = 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दो जो क्वेश्चन होंगे वो वोकैबुलरी से संबंधित होंगे। यानी उसमें से अपोजिट,
या सिमिलर वर्ड या किसी का मीनिंग या किसी मेजर वर्ड का, तो ये 2 क्वेश्चन वोकेबुलरी के। और ये आपके लिए भाई क्या 4 क्वेश्चन, ऐसे 6 नंबर का पैसेज होगा। फिर दूसरा इसमें आपसे पूछा जाएगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप, यानी 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन देगा, बड़े वाले मैंने आपको बताया था ना 7 नंबर के, लेकिन वो 7 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो 130 से 140 शब्दों के थे पूरे, लेकिन अब इसने इसकी शब्द सीमा घटा दिए, यहाँ पर ये 80 वर्ड में पूछ रहा है, 80 वर्ड का होते, और इसका जो मार्किंग होगी बेटा वो 4 नंबर की। अब वो जो क्वेश्चन होगा बड़ा, वो 80 नंबर का, 80 शब्दों का ही होगा, और मार्किंग होगी उसकी 4 नंबर की, यानी 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे रोज में से और 4 नंबर, उनमें से एक करना है। 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2 मतलब 2 में से 1। और तीसरा स्थिति है इसकी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चन ही केवल छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 2 बराबर 4 नंबर। तो यानी जो आपकी बुक है प्रोज की, उसमें जो गद्य भाग है ना, गद्य भाग में से एक तो पैसेज आएगा 6 नंबर का, और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, यानी कुल 4 नंबर के। जैसे 4 और 8 और 14 नंबर की आपकी ये प्रोज का गद्य भाग हो गया। फिर इसका पोएट्री सेक्शन है, मैंने होगा पोएट्री में भी उन्होंने परिवर्तन कर दिया है, पहले उसका अब कुछ और है। तो देखो पोएट्री में उन्होंने क्या परिवर्तन किया है, देखो इसमें है पोएट्री में 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें उन्होंने क्या कर दिया है कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक एक्सेट्रा देगा, उसमें क्वेश्चन देगा 3, और उन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। अब इसने बिल्कुल उसको चेंज कर दिया, उसको 10वीं की तरह कर दिया है कि उसका वो आपको क्या देगा, एक एक्सेट्रा देगा, और उसको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट यानी उसका संदर्भ लिखना है और उसकी व्याख्या करना है। 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम, यानी 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ देना और उसका प्रसंग लेना, उसका लेना फ्रॉम द पोएम, फ्रॉम द पोएम prescribed, from the prescribed poem, from the prescribed यानी उसका संदर्भ और प्रसंग लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है। हाँ भाई, क्या दिक्कत आ रही है आवाज में? और अब आ रही है सही आवाज? आवाज
हाँ भाई, अब सही आ रही है आपको आवाज? ठीक है बेटा, ठीक है। ओके ओके। हाँ तो देखिए, फ्लेमिंगो की जो पोएट्री है, पोएट्री है आपकी टोटल, ये 14 नंबर की है आपकी। पहले 10 नंबर की थी, अब ये 14 नंबर की हो गई है पोएट्री। 14 नंबर में क्या है, ये 6 नंबर का होगा आपका। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना है, 6 नंबर की होगी। और दूसरा इसी में से है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप आएगा, यानी 80 शब्दों का लिखना है। वो उसकी थीम, विषय वस्तु से आधारित होगा, उस कविता की विषय वस्तु, और उसका ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन पर क्या प्रभाव है, यानी वैश्विक दृष्टिकोण क्या है उस कविता का, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। यानी एक कविता में से करीब एक ही क्वेश्चन बनता है वो, और वो आपको 6 क्वेश्चन आपको याद करने। ये आपका 80 नंबर का होगा, और ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। और इसके बाद तीसरा, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे और पूछे जाएंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके 2 × 2 = 4 नंबर के ये। तो ऐसे 4 और 4 8 और 6 14 नंबर की तो पोयम होंगी, 6 पोयम है आपकी, वो 14 नंबर की है। और प्रोज के जो पार्ट है वो टोटल आपको मैंने बता दिए, 14 नंबर के वो है, यानी 14 और 14 28 नंबर की आपकी फ्लेमिंगो है। और उसके बाद दूसरी है आपकी विस्टास, सप्लीमेंट्री बुक है, पूरक पुस्तक है। विस्टास भी आपकी 14 नंबर, यानी 3 भाग हो गए पुस्तकों में आपके। 14 नंबर का जो है आपका गद्य भाग, 14 नंबर का उसमें पद्य भाग है, और 14 नंबर की विस्टास है। 14 नंबर की विस्टास में से क्या आएगा इसमें पहला एक क्वेश्चन तो आएगा आपका, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था, यानी एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, ये 80 शब्दों में आपको लिखना है, 80 वर्ड्स में लिखना है। ये 4 नंबर का आएगा। और दूसरा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 20-25 शब्द के आएंगे, 20 से 25 शब्द। ये सारे 20-25 वर्ड के हैं, जो छोटे हैं वो, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 × 2 = 4 नंबर के ये हो जाएंगे। और फिर इसमें वही तीसरा है, 6 मल्टीपल चॉइस। यानी 1/6 = 6 नंबर की मल्टीपल चॉइस, यानी ABCD वाले, जो ABCD चार्ट वो देगा, उनमें से एक सही है, वो आपको लिखना है। इस तरीके से ये आपकी विस्टास भी 14 नंबर की होगी। तो अब देखो, इसमें बड़े क्वेश्चन 4-4 नंबर के, एक प्रोज में से आएगा फ्लेमिंगो के, एक पोएट्री में से आएगा, एक विस्टास में से। तो 3 क्वेश्चन तो बड़े आएंगे आपके 80-80 शब्दों के, जो 4-4 नंबर के होंगे, 4 के 12 नंबर के। 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे छोटे छोटे 4 नंबर के, 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे छोटे छोटे 4 नंबर के पोएट्री में से, और 2 क्वेश्चन छोटे छोटे विस्टास में से भी 4 नंबर के आएंगे। 6 मल्टीपल, इसमें आपको एक पैसेज आएगा जिसमें 6 क्वेश्चन पूछेगा, और 2 वोकेबलरी से संबंधित होंगे। और इसमें आपसे दो, वो एक लॉन्ग टाइप हो गया, 2 छोटे क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे, और 2 छोटे क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। इसमें आपको रेफरेंस
कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और इसमें आपको 6 मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा इसका, इस सत्र के लिए लिखा है उन्होंने। अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ से आगे। ये तो सिलेबस की बात हो गई हमारी, सिलेबस रिवाइज कर दिया गया, सारे सब्जेक्ट्स का डाल दिया गया है मैं, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और हिंदी जो भी है सब्जेक्ट आपके, उन सबको मैं आपको और बता दूंगा सिलेबस के बारे में। हाँ, तो अब आज हम ग्रामर पार्ट की बात करेंगे, और हमारा पहला जो ग्रामर का पार्ट है बेटा वो है, उतार लिया हो सभी ने तो उतार लो आप इसको, और ताकि आगे चलें। कमेंट्स कर दें एक बार आवाज के लिए और उतारने के लिए कि आपको आवाज सही आ रही है और सही आपको दिखाई दे रहा है और सही आप उतार रहे हैं। एक जो छात्र जुड़ नहीं रहे बेटा, सुबह आप जल्दी से जुड़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सिस्टम में आइए, और जो बच्चे सिस्टम में नहीं आएंगे उनको नुकसान होने वाला है। सिस्टम में आइए। मोबाइल का यूज केवल आप जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलें, केवल मोबाइल को हाथ में तभी लीजिए जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है बेटा कि आप मोबाइल का उपयोग केवल ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही करें, अपना ज्यादा समय मोबाइल में व्यतीत ना करें। किसी चीज के जितने फायदे हैं उतने ही उसके नुकसान होते हैं। यदि आप इसका ज्यादा उपयोग करोगे, सबसे पहले भौतिक रूप से नुकसान है, आपकी आंखों को नुकसान है, आप ज्यादा मोबाइल यूज करोगे। आप ज्यादा इसका यूज करोगे तो भी आपके लिए नुकसान है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो आप एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट को मोबाइल को दवाई के रूप में काम में लेना है, और दवाई यही है आपकी कि आप टाइम टू टाइम इसका उपयोग करें। जब आपकी क्लासेस है तभी आप इसका उपयोग करें। कहना हमारा काम है, मानना ना मानना आपका काम। हाँ, तो अगला देखिए बेटा राइटिंग पार्ट में चलते हैं हम। पहला आपका चैप्टर है 1 out of 2 शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशंस मैंने आपको बताया था कि एक एक चलेंगे हम। पहले अभी ये करेंगे पूरा, राइटिंग पार्ट है, ये आपका 4 नंबर का होगा। इसमें देखिए बेटा क्या क्या चीजें आपकी। सबसे पहले है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है नोटिसेस, उतारते चले आप। नोटिसेस, description of argument, arguments for or against, for or against a topic, accepting and declining, accepting and declining invitations। ये आपके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 टॉपिक हैं आपके। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट यानी होता है विज्ञापन।
नोटिस यानी होता है सूचना। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट और अगेंस्ट, फॉर और अगेंस्ट ऑफ ए टॉपिक, यानी किसी तर्क का विवरण उसके पक्ष में या विपक्ष में। कोई भी तर्क है उसका पक्ष या विपक्ष में विवरण किसी भी टॉपिक पर। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, यानी निमंत्रण पत्र को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। ये 4 टॉपिक हैं। विस्टास के बेटा सारे क्वेश्चन हो गए, उसमें कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। विस्टास कंप्लीट हो गया पार्ट। विस्टास के जो क्वेश्चंस हैं राहुल, उसके सारे क्वेश्चन हो गए। रीडिंग इनसाइट वाले क्वेश्चन नहीं कराएंगे। रीडिंग इनसाइट केवल रीडिंग इनसाइट करने के लिए उसको आप पढ़िए। उन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है 80 शब्द का वो लिखना है बेटा। हाँ भाई ज्योति पांचाल, बेटा वीडियो आपकी नहीं आ रही है तो अब एक बार लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाए पुनः। यहां से सब कुछ सही चल रहा है। और यदि किसी को आवाज में या उसमें दिक्कत आ रही है तो वो अपने आप को रिफ्रेश कर ले, अपने ऐप को क्या कर ले, वो एक बार अपडेट कर ले। हाँ भाई ये आपके हैं, ये 4 नंबर के हैं, ये 4 टॉपिक हैं। 4 में से वो आपको कोई 2 देगा और 2 में से आपको कोई एक करना है। तो आज अपन बात करेंगे बेटा, सबसे पहला टॉपिक है अपना एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है बेटा विज्ञापन। विज्ञापन की दुनिया। विज्ञापन क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि विज्ञापन क्या है। हम लोग टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, बहुत सारे आपने दीवारों पर होर्डिंग लगे देखे होंगे। तो ये दुनिया है वो विज्ञापन की दुनिया है। भौतिकता विज्ञापन पर डिपेंड करती है। विज्ञापन क्या चीज होती है? एडवर्टाइजमेंट यानी किसी चीज को बार बार दिखाना, किसी के दिमाग में बैठाना, एडवर्टाइजमेंट होता है। आप टीवी देखते हैं, टीवी पर आप समाचार सुनते हैं, फिल्म देखते हैं या कोई भी और चीज देखते हैं, तो आप विज्ञापन देखने के लिए बाध्य होते हैं। आपको बाध्य किया जाता है कि वो बीच में विज्ञापन देते हैं और फिर आप विज्ञापन देखने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि यदि आपको समाचार का अगला भाग देखना है तो विज्ञापन आपको देखना होगा। इसी प्रकार अखबार में भी बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पर भी पहले समाचार की जगह विज्ञापन दिया जाता है। आप रास्ते में चलते हैं तो मार्केट में बहुत सारे होर्डिंग लगे हुए हैं, उन पर लिखा हुआ है, बहुत सारे विज्ञापन है। आपने देखा होगा सबसे शानदार राटेदार सर्फ एक्सल, घड़ी डिटर्जेंट केक, लक्ष्य से नहाओ गोरे हो जाओ।
तो इसका मतलब ये है कि लक्ष्य से ना आएगा वही गोरा होगा और तो सब काले हो जाएंगे। या आपने विज्ञापन में देखा होगा केस किंग, इसका मतलब केस किंग लगाएगा उसके बाल बड़े होंगे, बाकी केस किंग नहीं लगाएगा तो उसके वो तो गंजा ही रहेगा। तो विज्ञापन क्या है? विज्ञापन क्या है बेटाओ कि अपनी किसी भी वस्तु या सेवा या प्रोडक्ट को क्या करना कि दूसरों से बेहतर दिखाना, इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। अपनी किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर दिखाना और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। सभी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और हम क्या करते हैं? उस एडवर्टाइजमेंट के जाल में फंस जाते हैं और हम उसकी प्रोडक्ट या वस्तु या सेवा को खरीद लेते हैं। तो ये तो इकोनॉमिकल बात होती है हमारी, ये विज्ञापन होता है। विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार का विज्ञापन नहीं होता कि हम वस्तु बेचने के लिए विज्ञापन दें, वो नीड के हिसाब से होता है, आवश्यकता के हिसाब से होता है। तो हम यहाँ एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे और एडवर्टाइजमेंट के प्रकारों की भी बात करेंगे कि व्हाट इज द काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि विज्ञापनों के कितने प्रकार होते हैं। तो विज्ञापन आपको समझ में आ गया होगा विज्ञापन क्या चीज होती है। हम लोग, आप याद करें आपने पहली बार जीन्स कब पहना था, किससे प्रेरित हुए आप? और यदि आपको याद आ जाए तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो दो प्रकार के होते हैं, अपन इन पर चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटाओ एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होते हैं, उतारते चले। पहला होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा होता है बेटाओ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? इसे हम कहते हैं वर्गीकृत विज्ञापन, और दूसरा होता है बेटाओ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। इसको कहते हैं हम चित्र में विज्ञापन, इसको कहते हैं हम चित्र में विज्ञापन, और इसको कहते हैं बेटा वर्गीकृत विज्ञापन। ये दो प्रकार के होते हैं। क्लासिफाइड क्या होता है? ये जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है ये आवश्यकता अनुसार अखबार में दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार से यहां तात्पर्य बेटाओ, किसी की कोई आवश्यकता है भौतिक जीवन में, किसी की कोई आवश्यकता है भौतिक जीवन में। तो भौतिक जीवन में जो जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम एक छोटा कॉलम अखबार में खरीद लेते हैं और उस छोटे से कॉलम में हम एक विज्ञापन देते हैं। उसे हम क्लासिफाइड वर्गीकृत कहते हैं, यानी एक वर्ग खरीद लेते हैं। उसमें वर्ग का मतलब होता है 1 बाई 1 का स्क्वायर होता है, 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा, 1 बाई 1, ये एक वर्ग हो गया। ये वर्ग आपने खरीद लिया, इस वर्ग में आप कोई भी विज्ञापन दे सकते हैं। इसको 2 बाई 2 का भी कर सकते हैं, इसको 3 बाई 3 का भी कर सकते हैं, 4 बाई 4 का भी कर सकते हैं, और इसमें अक्षरों के हिसाब से भी पेमेंट करना होता है। आप कितने शब्द लिख रहे हैं शब्द के हिसाब से भी इसमें पेमेंट होता है। जितने शब्द का विज्ञापन है उतने ही शब्द के हिसाब से भी पेमेंट वो लेते हैं, जिससे हम वर्गीकृत विज्ञापन
कहते हैं। एक होता है बेटा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, जो आपने देखा होगा राजस्थान पत्रिका के बड़े फ्रंट पेज पर ही आता है। अभी आजकल बुक्स का आईआईटी, नीट, आकाश वगैरह के बहुत सारे विज्ञापन उसमें आते हैं। तो देखो क्लासिफाइड क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ये देखिए अखबार का वो है नवदीप, सेहत और सुरक्षा का वादा, घर में पिसे आटे और मसाले शुद्ध ताजा। ये क्या है, ये क्लासिफाइड की जगह डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है। ये देखिए ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। ऐसे ही तो ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की वो है। और आप यहां देख सकते हैं, देखो बेटाओ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, देखो यहां पर लिखा हुआ है क्लासिफाइड, दिख रहा है, राजस्थान पत्र का क्लासिफाइड। ये होता है क्लासिफाइड विज्ञापन। यहाँ उपलब्ध है जैसे ट्यूशन शिक्षा, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, योगा में प्रमोट होने का अवसर, अंतिम मौका, बालाजी कॉलेज, विश्वविद्यालय से संबंध, ये नंबर दे रखा है। फिर उपलब्ध है इसके पास ये सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर, राज न्यूरो ट्रॉमा, आवश्यकता है कार्यालय कर्मी, होटल में ब्रेकरी के लिए स्टॉक की आवश्यकता, अन्य। ऐसे देखो ये रहा किसी भी विज्ञापन, ये विज्ञापन के लिए है, निशाना सही, नौकरी यहीं देखिए, कैरियर संबंधी विज्ञापन प्रत्येक बुधवार और शनिवार। तो ये जो छोटे विज्ञापन होते हैं जो कॉलम के हिसाब से दिए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लासिफाइड विज्ञापन कहते हैं। ये आवश्यकता अनुसार अखबार में दिए जाते हैं। किसी की कोई आवश्यकता है वो उसी आवश्यकता का विज्ञापन देगा, किसी की कोई आवश्यकता है वो उसी आवश्यकता का विज्ञापन देता है। तो ये बात हो गई क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की। अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के भी प्रकार होते हैं बेटाओ। सबसे पहले अपन लिखते हैं टाइप ऑफ, नंबर 1, टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकार। वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकार। वर्गीकृत विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले नंबर ए पर आ जाइए बेटाओ, मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स यानी वैवाहिक विज्ञापन। दूसरा होता है बेटाओ जिसको अपन कह सकते हैं जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी, या इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है सिचुएशन वांटेड, यानी नौकरी के लिए विज्ञापन। उतारते चले। अगला है बेटाओ एजुकेशनल, यानी शैक्षिक विज्ञापन। चौथा होता है टू लीट, आपने देखा होगा मकानों पर टू लीट, किराए के लिए उपलब्ध।
या किराए पर देना है? ये किराए पर देना है। अगला है लॉस्ट फाउंड, खोया पाया। एफ में है सेल परचेज, खरीदना बेचना। अगला है ट्रेवल एंड टूर्स, यात्रा व भ्रमण। और अगला है बेटाओ मिसिंग पर्सन, खोया व्यक्ति। ये सारे विज्ञापन हाँ भाई, आवाज सबको आ रही है? कमेंट्स करें आवाज के लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप धैर्य बनाए रखें। ये नेटवर्किंग है, इसमें थोड़ी समस्याएं आ भी सकती हैं। समस्याओं को सामना करते हुए पढ़ाई को जारी रखें आप। तो इसमें मैंने जितने भी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो आपके कोर्स में संभवतः आ सकते हैं पेपर में, उन सबका समायोजन किया है, सबको लिया है। इनके अलावा और भी बहुत सारे क्लासिफाइड हो सकते हैं, क्योंकि वो आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन है। किसी की जो भी आवश्यकता है उसी के हिसाब से वो विज्ञापन दे सकता है, और उसका हम अपन वर्ग बांट सकते हैं। क्लासिफाइड से संबंधित आप समझते हो वर्गीकृत। वर्गीकृत क्या होता है? जिसको अपन सेक्शन कहते हैं। सेक्शन क्या होता है? जैसे क्लास में सेक्शन 11th है, 11th ए, 11th बी, तो ये सेक्शन बटे हैं उसके। जैसे मैथ का वर्ग है, ये बायो का वर्ग है, तो ये वर्गीकृत हो गया। ऐसे ही इसमें भी ये वर्ग बने बटे हुए हैं। मैट्रिमोनियल्स है, जॉब वैकेंसी है, एजुकेशनल है, टू लीड है, लॉस्ट फाउंड है, सेल परचेज है, ट्रेवल एंड टूर्स है, मिसिंग पर्सन है, और बहुत सारे वर्ग इसमें हो सकते हैं। वर्गों की कोई सीमा नहीं है, जैसे भी विज्ञापन होगा उसी हिसाब से अपन उसमें वर्ग बांट सकते हैं। तो बेटाओ, ये क्लासिफाइड विज्ञापन के प्रकार होते हैं। अब हम एक एक विज्ञापन को लेंगे। सबसे पहला है हमारा मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स विज्ञापन यानी वैवाहिक विज्ञापन, इस पर हम कल सुबह चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही बेटाओ। हो सकता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई समस्या हो इसमें सिलेबस से संबंधित, तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स करके आप मुझे बताएं बेटाओ, कोई भी दिक्कत है इसको उतार लें। और कल हम चर्चा करेंगे मैट्रिमोनियल्स पर। ठीक है बेटा, अब आपकी जो क्लास है अगली वो 8:30 पे शुरू होगी। 8:30 पे आपकी
केमिस्ट्री की क्लास है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।